बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे बेटे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर व आफियत के साथ होंगे। मैं हूँ अतीक रहमान। तो आज हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट दो किंगडम्स जो कि डोमेन यूकैरिया में आते हैं। हमने कहा था तीन डोमेन्स होते हैं, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया। तो डोमेन यूकैरिया के अंदर हमने कहा कि चार किंगडम्स होते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया एंड प्लांटी, जिसमें दो किंगडम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो कौन कौन से थे मेरे बेटे? वो थे किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई। तो नेक्स्ट जो दो किंगडम्स हैं वो हम आज डिस्कस करते हैं। उसमें कौन सा आता है? जिसमें आता है पहला किंगडम प्लांटी, देन किंगडम एनिमिलिया। प्लांटी, इसमें सारे के सारे जानदार ऐसे आएंगे जिन्हें हम प्लांट्स कहते हैं। तो यू नो वेरी वेल, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए हम इनको ऑटोट्रॉफ का नाम देते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं इनके सेल के अंदर प्रॉपर सेल वॉल होती है। प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है। दे मेड अप ऑफ डिफरेंट केमिकल्स लाइक सेलुलोज, लिग्निन, हेमीसेलुलोज। ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो प्लांट्स की सेल वॉल को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। ठीक है। प्लांट्स के अगर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो हम कहते हैं कि दोनों तरीकों से रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली भी करते हैं और सेक्सुअली भी करते हैं। ठीक है मेरे बेटे। तो आए देखते हैं जरा कि जो किंगडम प्लांटी है इनके अंदर जो जानदार आते हैं उनके फीचर्स कैसे हैं, कैरेक्टर्स कैसे हैं। तो हम कहेंगे कि इट इंक्लूड प्लांट्स विच आर यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कौन से मेरे बेटे? यूकैरियोट्स हैं, मीन टू से ऐसे सेल पर मुश्तमिल होंगे जिनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। देन क्या है? मल्टी सेलुलर होंगे। दे कंटेन मोर देन वन सेल्स, मैनी सेल्स। ठीक है। तो उसके बाद हम कहेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं दे आर ऑटोट्रॉफ। दे आर ऑटोट्रॉफ्स। क्यों? बिकॉज they can prepare their own food, own फूड। ये अपनी खुराक बनाने के काबिल होते हैं, इसी बिहाफ पर हम उनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ठीक है। इसके साथ हम कहेंगे कि जो कौन सा प्रोसेस है जी? फोटोसिंथेसिस है। तो हम कहेंगे थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है। इसके बाद हम कहेंगे कि ये जो प्लांट्स होते हैं ना, दे देयर सेल contain cell wall made of cellulose। ठीक है। इनके सेल के आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल होगी। इनके सेल के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होगा एंड क्लोरोफिल होगा। तो यू नो वेरी वेल, क्लोरोफिल इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जिस जगह पर, जिस साइड पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होना होती है तो मेरे बेटे उस साइड को, उस जगह को आप क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन कलर इन लीव्स।
जो पत्तों के अंदर उनका कलर सब्ज होता है, ग्रीन होता है, वो कौन पैदा कर रहा है, उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल ही होता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन दो तरह से प्लांट्स के अंदर होगी। तो कौन कौन सी जी? सेक्सुअली भी है और एसेक्सुअली भी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। ठीक है, आप ये बात जानते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, उसके अंदर दो पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि ए सेक्सुअल के अंदर जस्ट सिंगल पेरेंट सेल इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें हम कहेंगे कि इसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। ठीक है, तो यू नो वेरी वेल, जो फ्लावर होते हैं ना, यही मेरे बेटे प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसी के अंदर ही मेल और फीमेल पार्ट छुपे हुए होते हैं। मेल पार्ट को आप एंड्रोशियम कहते हैं और फीमेल पार्ट को गाइनोशियम कहते हैं। ठीक है, तो मेल पार्ट एंड्रोशियम और फीमेल पार्ट गाइनोशियम। ठीक है, जो मेल पार्ट एंड्रोशियम है मेरे बेटे वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है और जो फीमेल पार्ट गाइनोशियम है ये एग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आप ये बात जानते हैं कि ऐसा रिप्रोडक्शन की टाइप, ऐसा वे जिसमें दोनों गैमेट्स स्पर्म और एग सेल आपस में फ्यूज होते हों, तो उस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जिसके बाद एक जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के बाद एक नया जानदार डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं मेरे बेटे, वो भी इसी मेथड के जरिए से रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने गैमेट्स को फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं ना, उस प्रोसेस को नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन। और इसके रिजल्ट में पहले जाइगोट बनता है, फिर इस जाइगोट के अंदर माइटोसिस होती है और ये जाइगोट देन एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। ठीक है मेरे बेटे, ये होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब आप देखते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो प्लांट्स शो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूस देयर मेंबर थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं जी? वो देखिए जरा, इसके अंदर जो टाइप्स आती हैं वो मोस्ट एग्जांपल आती है जी वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, अब देखिए जरा, वेजिटेटिव मतलब प्लांट के ऐसे पार्ट हैं जिनको हम वेजिटेबल्स के तौर पर यूज करते हैं। जिस तरह प्लांट्स के स्टेम हैं, लीफ हैं, रूट्स हैं, ठीक है, शूट्स आ जाती हैं। ये कुछ प्लांट्स के ऐसे पार्ट होते हैं जिन्हें हम सब्जियों के तौर पर, खाने के तौर पर यूज करते हैं। तो उन वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट्स को प्रोड्यूस करना, ये कौन सी है जी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही आती है। ठीक है, तो ऐसी रिप्रोडक्शन को आप नाम देते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन का नाम देंगे। ठीक है, इसके अंदर और भी ढेर सारे मेथड परफॉर्म होते हैं, लाइक ग्राफ्टिंग है, कटिंग है, वो भी आप एग्जांपल्स के अंदर दे सकते हैं।
grafting as well as कटिंग। ठीक है मेरे बच्चे, ये थी कुछ प्लांट्स के बारे में खसूसियात। ठीक है, अगर आप इनकी एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल भी हमारे पास है, देखते हैं कौन कौन सी हैं। ये रही एग्जांपल्स। एग्जांपल्स लाइक मोसिस, फर्न्स, ठीक है, कोनिफर्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, flowering plants, fruiting plants, all these types of plants which include in kingdom Plantae। ठीक है मेरे बेटे, तो ये था किंगडम प्लांटी के बारे में इंफॉर्मेशन, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग भी है। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट हमारा कौन सा है जी? ये है किंगडम एनिमिलिया। किंगडम पता है आपको, ये सबसे बड़ा ग्रुप जो जानवरों का होता है उसे हम किंगडम कहते हैं। अब किंगडम एनिमिलिया के अंदर ऐसे जानदार आते हैं जो कि हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं और विदाउट सेल वॉल होते हैं। ये खुराक को इंजेस्ट करते हैं और उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं। जो इनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट होगा उसको अपनी बॉडी से ये रिमूव भी कर देते हैं। इनके अंदर इनवर्टिब्रेट्स भी हैं, वर्टिब्रेट्स भी आते हैं। ठीक है मेरे बेटे, तो ये तमाम जानदार किस किंगडम से बिलोंग करते हैं? किंगडम एनिमलिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं हम इसके बारे में क्या फीचर्स आपकी बुक के अंदर बयान किए हुए हैं। तो हम कहेंगे कि किंगडम प्लांटी इट इंक्लूड एनिमल्स which are eukaryotic, multicellular, organisms। ठीक है, तो ये कौन से हैं? दे आर हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट prepare their food। जी अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। अब ये अपनी खुराक किन से लेते हैं? ऑटोट्रॉफ से लेते हैं। तो दे डिपेंड द ऑटोट्रॉफ फॉर द सेक ऑफ देयर फूड। ठीक है, अब इनके जो सेल्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं मेरे बच्चे? विदाउट सेल वॉल होते हैं। विदाउट सेल वॉल, इनके पास ना जस्ट सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो किस तरह का है। तो जो एनिमल्स होते हैं दे इंजस्ट फूड एंड डाइजेस्ट इनटू देयर बॉडीज। ठीक है, अब देखिए जरा, एक और एक्सेप्शनल केस एक और केस हमारे पास है। वो कौन सा जी? कि जो प्लांट्स होते हैं ना जी, नॉन मोटाइल होते हैं।
ये अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं ये मोटाइल होते हैं, अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो एनिमल्स हैं दे आर मोटाइल। क्यों? बिकॉज दे हैव एबल टू चेंज देयर लोकेशन। ठीक है जी। अब एनिमल्स का जो हैबिटेट है ना, जो मस्कन है, वो भी डिफरेंट होता है। कैसे? बहुत सारे एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, और बहुत सारे लैंड अडेप्टेड होते हैं, खुश्की पर रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एग्जांपल्स ऐड करेंगे वो सिर्फ दो आपने करनी है। कौन कौन सी हैं जी? एक इन्वर्टिब्रेट्स है, एंड वर्टिब्रेट्स। ये दो एग्जांपल हैं, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। अब जानते हैं कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनके अंदर वर्टिबल कॉलम होता है, और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं ये विदाउट वर्टिबल कॉलम होते हैं। ठीक है मेरे बेटे, तो ये था हमारे पास आज के दो टॉपिक्स थे। कौन कौन से हैं? किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो इसके अंदर ना एमसीक्यूज भी आते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, एनिमल्स जो है वो विदाउट सेल वॉल होते हैं, इनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, इनके फीचर्स बताएं। राइट एनी 3 फीचर्स, राइट एनी 4 फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है मेरे बेटे, तो डोमेन यूकैरिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर ये लॉन्ग आ जाता है तो आपने इसके अंदर चारों किंगडम्स बयान करने होते हैं। ठीक है, अगर आप यहां पर देखें तो हमें जो रॉबर्ट वटीकर ने दो बेसिस दी थी ना, उनके अकॉर्डिंग इनकी क्लासिफिकेशन की हुई है। उसने कहा था कि पहला पॉइंट क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए जरा, ये क्या है? मल्टी सेलुलर है और यूकैरियोटिक है। देन डिस्कस किया है ऑटोट्रॉफ है, ये इनका क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और ऊपर क्या बयान किया हुआ है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बयान की हुई है। ठीक है मेरे बेटे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।